हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? दिस इज उदित जैन एंड यू आर वाचिंग उदित जैन केमिस्ट्री क्लासेस। तो बेटा, आज का हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का काफ़ी बेसिक टॉपिक है। अगर हम इस टॉपिक को कर लेंगे तो काफ़ी सारे बेसिक कंसेप्ट हमारे वैसे ही क्लियर हो जाएंगे। बहुत सारे बच्चे परेशान रहते हैं, उनको इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल समझ में नहीं आ पाता और फिर वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को रटते रहते हैं। तो बेटा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रटने की नहीं होती, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझने की होती है। और जितना समझोगे, जितना अच्छे से क्लियर करोगे, आपको ऑर्गेनिक इतनी अच्छी लगने लग जाएगी, बस घर पे जाके ऑर्गेनिक ही पढ़ोगे आप। तो मैं आपको आज बेसिक कंसेप्ट बताऊंगा बिल्कुल इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल का, जिससे आप अपनी कोई भी ऑर्गेनिक रिएक्शन होगी उसमें इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल का यूज अच्छे से समझ सकते हो। तो फर्स्टली मैं आपको समझाऊंगा इलेक्ट्रोफाइल। देखो भाई, इलेक्ट्रोफाइल क्या चीज होती है। इलेक्ट्रोफाइल की मैंने यहाँ पे डेफिनेशन भी मेंशन की हुई है, बट सबसे पहले आप इलेक्ट्रोफाइल का मतलब समझो। देखो, इलेक्ट्रोफाइल का मतलब है, इलेक्ट्रो मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, और फिलिंग मतलब होता है लविंग। फिलिंग मतलब क्या होता है? लविंग। तो इसका मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रोफाइल कौन हुआ? इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव। अब नेगेटिव चार्ज को लविंग कौन करेगा? आप खुद से देखो, दो चार्ज होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज और दूसरा नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन लविंग, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज है नेगेटिव, तो नेगेटिव चार्ज को लविंग कौन सी स्पीसीज करेगी? वो स्पीसीज करेगी जो पॉजिटिव चार्ज कैरी करती है। तो इसका मतलब इलेक्ट्रोफाइल कौन हुए? इलेक्ट्रोफाइल हुए इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज या पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज, उन्हें हम कहते हैं इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल के कंडीशन हो रहे हैं। इलेक्ट्रोफाइल वो होते हैं जिनके पास एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी होती है, ना कि वो एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके इलेक्ट्रोफाइल बनेंगे। नहीं, इलेक्ट्रोफाइल होते वही है जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करे। जैसे बहुत सारे बच्चे कह देते हैं एन पर भी तो पॉजिटिव चार्ज है, ये भी तो इलेक्ट्रोफाइल होगा। तो यही तो कहता हूं, इसी चीज को तो समझना हमें। एन पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल नहीं होगा, इलेक्ट्रोफाइल होगा जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करे। और सबसे मेन कंडीशन क्या? वो स्पीसीज जो या तो न्यूट्रल हो या फिर कोई पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज हो, बट उसके पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 6 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए वैलेंस शेल के अंदर। तो समझ लो वो स्पीसीज ही आपकी इलेक्ट्रोफाइल कहलाएगी। अब मैंने आपको डेफिनेशन सारी अच्छे से समझाई है। समझना है कंसेप्ट को, कंसेप्ट समझा जाएगा विद एग्जांपल्स। हमें समझने हैं एग्जांपल्स को। जैसे आप सभी ने देखा होगा, कई बार H पॉजिटिव का काफी बार यूज हो जाता है। H पॉजिटिव बहुत अच्छा इलेक्ट्रोफाइल है और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा यूज होने वाला हमारी स्पीसीज है ये इलेक्ट्रोफाइल की। अब हमें समझना, अंडरस्टैंड करना कि H पॉजिटिव कैसे इलेक्ट्रोफाइल होता है। देखो, आपको पता है जैसे H है, H के पास इलेक्ट्रॉन भी 1 होता है, प्रोटॉन भी 1 होता है। अगर इसका एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया जाए तो इलेक्ट्रॉन के निकलने से आपको पता है ना, इलेक्ट्रॉन तो 0 हो गए, प्रोटॉन 1 है, तो इसका मतलब इस पे एक पॉजिटिव चार्ज आ गया ना। इलेक्ट्रॉन के जाने से पॉजिटिव चार्ज आता है, एक पॉजिटिव आ गया क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन गया है। तो जो H पर पॉजिटिव चार्ज आया है, इसके पास बहुत अच्छी टेंडेंसी है कि एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर ले, क्योंकि हाइड्रोजन अपना डुप्लेट पूरा करता है। 2 इलेक्ट्रॉन इसकी वैलेंस शेल में है, इसको किसकी कहानी खत्म, इसको किसी से कोई लेना देना नहीं है। इसको लेना देना कब तक होता है? जब तक इसके टोटल 2 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में नहीं हो जाते। इसलिए क्या करेगा? बहुत अच्छा इलेक्ट्रोफाइल है भाई, ज्यादा भी मेहनत नहीं करनी, 2 इलेक्ट्रॉन एकदम से एक्सेप्ट करे। तो H पॉजिटिव तो सबसे ज्यादा यूज होने वाला कंपाउंड हमारा ऑर्गेनिक में, जो कि इलेक्ट्रोफाइल की तरह यूज हो जाता है। दूसरे नंबर पे जैसे हमारे पास ना Cl पॉजिटिव होता है, Br पॉजिटिव होता है, I पॉजिटिव होता है। तो सबसे पहले बच्चों का क्वेश्चन रहता है कि हमने तो आज तक क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन की ओनली -1 ऑक्सीडेशन स्टेट पढ़ी है, बट इन क्लास 12 पी ब्लॉक ग्रुप 17 जब हम करके चलते हैं, वहां पर हमें पता चलता है कि क्लोरीन की -1 के अलावा +1 +3 +1 +3 +5 और +7 ऑक्सीडेशन स्टेट भी होती है। वो कैसे होती है वो पी ब्लॉक में ही क्लियर करेंगे, लेकिन अब ये क्लियर कर लो कि भाई इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होती है। अब खुद देखो आप, अगर इनकी +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है तो 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके ये नेगेटिव में चेंज हो जाएंगे, और ये चीज तो इनकी है ही, इसमें तो ये चेंज ही हो सकते हैं। क्योंकि ना आपको कंसेप्ट क्या समझना है, ये मत समझना कि पॉजिटिव चार्ज आ गया तो इलेक्ट्रोफाइल है, ये समझना है कि वो एक्सेप्ट कर सकता है या नहीं कर सकता। अगर एक्सेप्ट कर सकता है तो तभी तो कहेंगे ना इलेक्ट्रोफाइल होगा, अदरवाइज प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। इसलिए इन टॉपिक को इस तरह से समझा जाता है।
तो इसका मतलब बहुत अच्छे एग्जांपल हो गया, H पॉजिटिव हो गया, Cl पॉजिटिव हो गया, Br पॉजिटिव होगा, I पॉजिटिव होगा, दीज ऑल आर द इलेक्ट्रोफाइल। ये बात मैंने आपको बताई है वो चीजें जिन पे पॉजिटिव चार्ज है। बट मैंने यहां पर एक चीज और मेंशन कर रखी है, न्यूट्रल स्पीसीज। न्यूट्रल आपको पता है ना, न्यूट्रल जिसपे कोई चार्ज ना हो। तो अब यहां पर एक चीज देखो आप, न्यूट्रल को हम कैसे बताएंगे? न्यूट्रल है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड जो होते हैं, ग्रुप 13 के जो कंपाउंड है। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, जैसे मान लो मैंने लिया AlCl3। अब आप खुद से यहां पे नोटिस करो, एल्यूमिनियम के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है भाई? एल्यूमिनियम के वैलेंस सेल में यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन है। अगर 6 इलेक्ट्रॉन है तो आप सिंपल सी बात है, हर एटम अपने ऑक्टेट पूरा करना चाहता है। जैसे हाइड्रोजन के पास एक भी नहीं था ना, 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते ही डुप्लेट पूरा हो गया था। ऐसे एल्यूमिनियम के पास वैलेंस सेल में 6 है। ये इसके पास स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की। इसका मतलब जो ग्रुप 13 के जो कंपाउंड होते हैं ना, BF3, AlCl3, ठीक है, और जो भी कंपाउंड हो गए GaCl3, इन सभी के पास काफी अच्छी टेंडेंसी होती है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की। तो ये हमारा जो टॉपिक है ये हमारा है इलेक्ट्रोफाइल वाला, और इसके बाद हम अपना टॉपिक क्लियर करके चलेंगे अबाउट न्यूक्लियोफाइल। तो भी देखो, अब इलेक्ट्रोफाइल के बाद हमारा नया टॉपिक स्टार्ट होता है न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल को हमने एक्सप्लेन कर लिया था अच्छे से, अब इसके बाद हम एक्सप्लेन करते हैं अबाउट न्यूक्लियोफाइल। क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल दोनों एक दूसरे के अपोजिट ही होते हैं। इलेक्ट्रोफाइल के पास टेंडेंसी थी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की, इसके पास डोनेट करने की होती है। तो न्यूक्लियोफाइल क्या चीज है, कंडीशन समझनी है आपको कि न्यूक्लियोफाइल होगा क्या। देखो न्यूक्लियोफाइल क्या है, जितनी भी न्यूट्रल स्पीसीज है जिन पे लोन पेयर है या फिर नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज है, बट उनके पास टोटल वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, समझ लो सारे न्यूक्लियोफाइल है। अब किसी भी कंपाउंड को देख लेना, किसी भी आयन को देख लेना, अगर वो या तो न्यूट्रल हो, और न्यूट्रल फॉर्म में अगर 8 इलेक्ट्रॉन उसके पास है, और न्यूट्रल में कैसे मिलेगा आपको? लोन पेयर की फॉर्म में मिलेगा हमेशा। न्यूट्रल में कैसे होना चाहिए? लोन पेयर की फॉर्म में। ये नहीं कि कार्बन है, जैसे कार्बन न्यूट्रल हुआ, ये न्यूट्रल है, ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियोफाइल नहीं। कंडीशन है, देखो यहां पे मेंशन करके एक एक बात को ध्यान से समझो। जब एक एक बात को ध्यान से अच्छे से क्लियर करोगे तो ही आपको सारी चीजें समझ में आएगी। इसमें लिखा हुआ है ऑल न्यूट्रल होगा तो लोन पेयर होना चाहिए, वही जरूरी। नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज हो, लेकिन उनके पास कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तो समझ लो वो न्यूक्लियोफाइल है। अब एग्जांपल लेते हैं और क्लियर करते हैं कंसेप्ट को। देखो इससे पहले भी एक चीज और बता देता हूं, चलो मैं आपको, इसको ना जनरली डिनोट किया जाता है NU से, और इसकी 2 फॉर्म होती है। एक तो न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल, अभी देखो मैंने ऊपर बताया आपको न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल NU, और एक लोन पेयर ऊपर होना चाहिए। लोन पेयर 1 और 2 होने चाहिए, एटलीस्ट 1 लोन पेयर, कम से कम 1 होना चाहिए। और उसके बाद वो वैलेंस सेल में टोटल 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। नेगेटिवली चार्ज में नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, बस ये फर्क है नेगेटिवली न्यूक्लियोफाइल और न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल में। अब एग्जांपल लेते हैं। देखो भाई सबसे अच्छा एग्जांपल 17th ग्रुप का क्लोरीन है, ये क्लोराइड फॉर्म में आ गया। आपको पता है ना वैलेंस सेल में 7 होते हैं, 8 हो गए तो 1 इलेक्ट्रॉन आ गया ना। 1 इलेक्ट्रॉन आते ही नेगेटिव चार्ज की स्पीसीज में कन्वर्ट हो गया, नेगेटिवली चार्ज में। अब ये देखो कंडीशन देखो, 8 इलेक्ट्रॉन है, 2 2 4 2 6 2 8, नेगेटिव चार्ज है, तो कैसा न्यूक्लियोफाइल है? नेगेटिवली न्यूक्लियोफाइल। अब ये क्या करेगा भाई, इसके पास टेंडेंसी है 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करने की। क्यों है भाई 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी? अभी तो हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोफाइल में कि Cl पॉजिटिव जा सकता है, चेंज हो सकता है अपनी फॉर्म में। तो अब ये देखो 2 इलेक्ट्रॉन चले गए हैं, तो इसके वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? 2 2 4 2 6, एक कम है वैलेंस सेल से, इसलिए एक पॉजिटिव चार्ज आ गया। इसका मतलब इसमें कन्वर्ट हो सकता है। ऐसे ही ब्रोमीन भी कन्वर्ट हो सकता है, एंड सिमिलरली आयोडीन, ऐसे आप आयोडीन को भी कन्वर्ट कर सकते हो। तो न्यूक्लियोफाइल के हमारे एग्जांपल क्या क्या बने? एक तो Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव और I नेगेटिव। ये भी काफी ज्यादा हमारे यूज हो जाते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। अब इसके साथ एक एग्जांपल हो रहा है OH नेगेटिव। देखो कैसे, मैं पहले आपको वो चीजें समझा रहा हूं जो नेगेटिवली न्यूक्लियोफाइल है, नेगेटिवली चार्ज वाली है, फिर न्यूट्रल वाली लेकर के चलेंगे। देखो OH है, OH की स्ट्रक्चर देखो आप, ठीक है ना। यहां पर देखो 1 2 3 4 5 6 टोटल वैलेंस सेल में इसके 8 इलेक्ट्रॉन हो गए ना पूरे, 2 2 4 2 6 2 8, ठीक है। और कैसा चार्ज है इसके ऊपर? इसके ऊपर है नेगेटिव चार्ज। अब 8 इलेक्ट्रॉन है और नेगेटिव चार्ज है, तो समझ लो कौन सा न्यूक्लियोफाइल हुआ भाई? नेगेटिवली न्यूक्लियोफाइल। इट मींस इसके पास भी क्या टेंडेंसी है? पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की टेंडेंसी है, तो इट मींस इट इज ऑल्सो न्यूक्लियोफाइल। इसके बाद एक एग्जांपल और है Cn नेगेटिव। Cn नेगेटिव देखो भाई,
Cn नेगेटिव में चार्ज तो नाइट्रोजन पर बनाया हुआ है मैंने, बट अगर आप इसकी स्ट्रक्चर को ओपन करके देखोगे तो आपको पता चलेगा ये चार्ज कार्बन के ऊपर होता है। देखो कैसे इसकी स्ट्रक्चर होती है, HC ट्रिपल बॉन्ड N लोन पेयर, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और एक नेगेटिव चार्ज होता है। देखो यहां पर देखो नाइट्रोजन, इसके कार्बन के टोटल वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 2 2 4 2 6 और 2 8। एक नेगेटिव क्यों है, क्योंकि वैलेंस सेल में 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन यूज कर रहे हैं, 1 2 3 और एक 4 और एक 5, एक ज्यादा हो गया इसलिए एक नेगेटिव चार्ज। कंडीशन बन गई, नेगेटिवली न्यूक्लियोफाइल है, 8 इलेक्ट्रॉन वैलेंस सेल में है, तो समझ लो ये क्या करेगा भाई, इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेगा, तो इट मींस Cn नेगेटिव हमारा क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल। अब इसके बाद बात रहती है न्यूट्रल की। अब हम कैसे पता करेंगे कि न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल कौन से होंगे। न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल की कंडीशन देख लो भाई, जैसे मान लिया हमने एग्जांपल लिया अमोनिया। भाई अमोनिया का आपको पता है ना, अमोनिया की आप स्ट्रक्चर आप जानते हो, ट्रायंगुलर पिरामिडल स्ट्रक्चर होती है। अब आप खुद देखो सेंट्रल एटम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 2 4 2 6 और 2 8। कंडीशन क्या थी, न्यूट्रल हो, कोई चार्ज ना हो, बट लोन पेयर हो, है लोन पेयर, सिंपल सी बात है। तो ये क्या है, काफी अच्छा न्यूक्लियोफाइल है। और ये न्यूक्लियोफाइल है तभी तो ये ना क्या करता है न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल के साथ कंबाइन भी हो जाते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू, ठीक है। वो फिर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर आ जाती है बातें, जैसे वाटर हो गया, वाटर में देखो भाई आप, सेंट्रल एटम है 2 2 4 2 6 2 8 8 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस सेल एंड लोन पेयर है, तो इट मींस इट इज आल्सो न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल। तो ये इस तरह से हम अपने न्यूक्लियोफाइल को काफी अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं, कवर कर सकते हैं। तो ये टॉपिक था मेरा इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल का। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।